यह बिहार का ऐतिहासिक और कुछ पौराणिक स्थल है। देखिएगा तो प्रत्येक एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। फिर इसी प्रकार से बिहार विभूति, इनकी जो कृतियां रही हैं, जो बिहार का नाम रोशन किया है प्राचीन काल से वर्तमान तक, उसका भी इस क्रम के भीतर में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको एक सरसरी नजर से ऐसे देखते हैं। नालंदा, नालंदा का प्राचीन नाम नालंद था। अंग्रेज ने इसका नाम अपभ्रंश के रूप में वो नालंदा करने लगा, तब से नालंदा के रूप में प्रचलित हो गया। नालंदा एक सांस्कृतिक धार्मिक स्थल का केंद्र रहा। सबसे बड़ी विख्यात इसकी शिक्षा से जुड़ा रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी पर आज भी बिहार फक्र महसूस करता है। नालंदा और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, इसका पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले किया था। तो पहचान के रूप में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 1916 में स्पूनर ने इसका उत्खनन कार्य किया, और जब उन्होंने मूर्ति कुछ मिला तो लगा कि आखिर इसमें कुछ न कुछ चीज है, जिसकी बाद में पहचान एक यूनिवर्सिटी के रूप में किया गया। यहाँ से विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। तिब्बत, जापान, भूटान, श्रीलंका, चीन जैसे देशों से भी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक चुनौती भरा होता था। गेट पर भी परीक्षा होती थी। वेन्सांग ने कहा है कि 10 प्रश्न पूछे जाते थे, इसमें से 6 या 7 प्रश्न का जवाब देना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिनाई होता था। उसके बाद आपकी एंट्री होती थी। यह बिहार का यह एक ऐसे शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया। हर्षवर्धन के समय में इसकी प्रतिष्ठा में चार चांद आई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त कर लिया। इसका जो यहाँ पर देखा जाए, बुद्ध का प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का यहाँ जन्मभूमि भी माना जाता है। इसकी पुण्यतिथि पर अशोक ने नालक गांव में चैत्य बनाया था। संरक्षण इस यूनिवर्सिटी का कन्नौज के शासक यशोवर्मन, धर्मपाल वंश के शासक धर्मपाल देवपाल ने भी दिया था। इसमें एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी होता था। यदि कोई संस्था है तो संस्था के भीतर एक लाइब्रेरी होना चाहिए, तो संस्था के एक श्रृंगार माना जाता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रमुख श्रृंगार था, जो अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में था, वह था पुस्तकालय धर्मयज्ञ। धर्मयज्ञ पुस्तकालय का नाम था, जिसे बख्तियार खिलजी ने जब नष्ट किया तो कई दिनों तक इसमें आग जलता रहा। यह बिहार का एक सबसे बड़ा दुर्दिन था, जहां बिहार अपने इतिहास को ही खत्म नहीं किया, बशर्ते कि बिहार से बहुत कुछ यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। आक्रांता जब भी आया, हमारे शिक्षण व्यवस्था पर ही आक्रमण किया था कि शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पर चरमरा करके इसकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक संदेश ना जा सके, इसको उन्होंने नष्ट किया। तो धर्म यज्ञ यहाँ पुस्तकालय का नाम था। यहाँ पर मूल रूप से शिक्षा अर्थविद, चिकित्सा शास्त्र, सांख्य दर्शन और बौद्ध धर्म की महायान शाखा की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। इसी यूनिवर्सिटी के 4 किलोमीटर की दूरी पर तिलधक विश्वविद्यालय का साक्ष्य मिला है, जो कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी से भी प्राचीन है। हालांकि इसका उत्खनन कार्य अभी तक नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात को संज्ञान में ले चुका है। अब है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, वो वर्तमान के नालंदा के बड़गांव में स्थित है। 2016 में विश्व धरोहर, यूनिसेफ ने जो विश्व धरोहर सूची जारी करती है, इसमें 2016 में यह नालंदा के खंडहर को भी शामिल किया। चूंकि यह बिहार ही नहीं, यह एक ऐसे गर्व का केंद्र था जहां बड़े बड़े विद्वान ने यहां नतमस्तक हुए। अब है दूसरा स्थान पर अजयब पावापुरी। पावापुरी को अवावापुरी पहले कहा जाता था। अवापुरी का अर्थ होता है पुण्यभूमि। ये जैन तीर्थ स्थल है, महावीर का अंतिम उपदेश स्थल है। महावीर ने यहीं पर एक महाराज सस्तीपाल के महल में अपना अंतिम सांस लिए थे। तो यहाँ जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। बिहार शरीफ इसी के नाम पर ये बिहार पड़ा है, जहाँ बौद्ध मठ की प्रधानता थी।
उदंतपुरी में, यह उदंतपुरी इसके प्राचीन नाम था, अब उसको बिहार शरीफ कहा जाता है। धर्मपाल के समय में यह शिक्षा का केंद्र यहाँ होता था। यहाँ भी बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी बनाया और मखदूम याहिया मनेरी यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाह के रूप में जाना जाता है। यह एक सूफी संत थे। विक्रमशिला जो नालंदा यूनिवर्सिटी के तर्ज पर में ही था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। इसमें न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। कहा जाता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की विधि व्यवस्था 3000 विद्वानों की देखरेख में होता था। 3000 विद्वान, एक समिति होती थी जहाँ परीक्षा, शिक्षा और अनुशासन को मूलतः स्थान देता था। यानी एक ऐसे जब कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान होता है, उस संस्थान के भीतर अनुशासन की प्राधान्यता सबसे अधिक होता है, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, काल को महान बनाता है, जिससे उसकी ख्याति बढ़ती है। ऐतिहासिक स्थल में प्रमुख वैशाली भी रहा। वैशाली का वर्तमान जो आप पहचान करते हैं, ये गणराज रहा। वैशाठ नाम के स्थान पर ये वैशाली माना जाता था। रुद्रक रामपुत्र वैशाली से संबंध रखे, क्योंकि ये पहला बुद्ध का गुरु हुआ करता था। बुद्ध का पहला गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। जब बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की खोज के सिलसिले में चला तो लगा कि यहाँ पर मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, तो यहाँ से स्थान को विस्थापित किया। उसके बाद वह राजगीर होते हुए वह बोध गया पहुंचे थे। बुद्ध के प्रथम गुरु थे जो रुद्रक रामपुत्र थे, जो वैशाली के रहने वाले थे। यहीं पर बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए, धर्म प्रचार के लिए यहाँ पर गुरु, बौद्ध गुरु माने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को दीक्षा दिया था। और आम्रपाली ने यहाँ पर इन्हीं के सम्मान में एक मीनार का भी निर्माण किया था। हालांकि वैशाली की यात्रा बहुत सारे धर्मावलंबी ने किया। बुद्ध, अशोक, फाहियान, ह्वेनसांग धर्म अस्नामिक ने भी यहाँ की यात्रा किया था। द्वितीय बौद्ध संगत यहाँ ही हुआ और इसी बौद्ध संगत में हीनयान और महायान के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। अशोक, फाहियान, ह्वेनसांग, धर्मस्वामी जैसे व्यक्ति ने वैशाली की यात्रा करके इस यात्रा को और भी पारगम्य किया था। अभी चर्चित एक स्थान है, इसका नाम है सीतामढ़ी, जहाँ सीता भगवती सीता का जन्म हुआ था। रामायण के अनुसार पूरी विश्व की सबसे सरस सॉफ्ट मिट्टी यही सीतामढ़ी की थी। भगवती सीता ने यहीं पर जन्म लिया। राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने जो हल चलाए थे, सतानंद महाराज हल पकड़े थे, हलेष्ठी यज्ञ हुआ था। हलेष्ठी यज्ञ में एक वहां पर सरोवर है, कहा जाता है कि वहीं पर सीता जी का जन्म हुआ था। वर्तमान में ये मंदिर नए तरीके से बनने वाली बात है, लेकिन सीता जी का मंदिर अभी जहां पर में है 1992 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का यह उन्हीं के द्वारा कर कमलों से यह उद्घाटित भी हुआ था। आगे आइए राजगीर जिसको गिरिव्रज, गिरिव्रजपुर, कुशागरपुर, कुशनगर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदत्त ने अपना पहला राजधानी यहाँ पर स्थापित किया था। बोध गया जिसको पहले उर्विल्व या उर्वेला कहा जाता है। 2002 में महाबोधि मंदिर का यूनिसेफ द्वारा जो धरोहर बनाया गया है उसमें ये महाबोधि मंदिर को भी दिया गया। अब इसी के नीचे एक पहचान है गया का। गया में सूर्य वंश के शासक मऊ थे। मऊ के 3 संतान हुए थे, एक उत्कल, गय और तीसरा नाम था विनुताख। गाय के नाम पर ही क्षेत्र का नाम गया पड़ा है। ये 10 अश्वमेध यज्ञ और 1 पुरुषमेघ यज्ञ का यज्ञ किए थे। बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसी गया के भीतर में एक चर्चा आया है, यहाँ पर नरकासुर होता था जो इनके स्पर्श मात्र से कहा जाता था कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर भगवान के बीच में एक संवेदना आया कि सभी को स्वर्ग मिल जाएगा, तो यह स्वर्ग में खलल डाला जा रहा था। तो लास्ट में यहाँ पर भगवान विष्णु देवताओं का रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर आए हैं और उसे एक धर्मशिला रख करके उसका अंत किया था नरकासुर का, जो वहीं पर विष्णुपाद मंदिर के रूप में विख्यात हुआ। आज इसी महाबोधि मंदिर को
विश्व यूनिसेफ की सूची में शामिल किया गया। मुंगेर, जिसका रामायण काल में विशेष रूप से चर्चा है, और मुंगेर का नाम एक ऋषि मुदगल के नाम पर पड़ा। बाद में से नाम मुदगलगिरी किया गया, फिर बाद में अपभ्रंश के रूप में इसका नाम मुंगेर पड़ा। भगवान श्री राम ने मुदगल ऋषि से मिलने गए थे। यहीं पर सीता कुंड, राम कुंड भी विख्यात है। देवपाल पहला शासक था जो यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया, और दूसरा आधुनिक मॉडर्न एज में 1763 में मीर कासिम ने अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया। और मीर कासिम ने 2 फैक्ट्री भी बनाया था, एक बंदूक फैक्ट्री और एक सिगरेट फैक्ट्री भी बनाया था, किराबंदी भी किया था। मार्कंडेय पुराण में भी मंदारगिरी पर्वत, जो बिहार में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसका चर्चा मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में भी किया गया है। यह 700 फीट लंबी है, 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह स्कंद पुराण, गणेश पुराण, वराह पुराण में भी इसकी चर्चा है। कहा जाता है यह अभी जैन मंदिर वहां पर में स्थित है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब देवता और राक्षस ने मिलकर समुद्र मंथन किए थे, यहीं से मंदार पर्वत वहां पर गए थे। ये मंदार की चर्चा इस रूप में, पौराणिक रूप में माना जाता है। आगे चिरांद। चिरांद बिहार का और सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। नवपाषाण काल का अस्तित्व माना जाता है। यहाँ पर नामांकन के विषय पर में 2-3 धारणाएं आती है ऐतिहासिक स्रोत में। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। कहा जाता है कि आनंद ने ही यहाँ पर चिरानंद को प्राप्त किया था, यानी मृत्यु किया था। मृत्यु प्राप्त किया तो यहीं से इसका नाम चिरांद पड़ा। लेकिन चेर शासक चिरांद ने, अनुश्रुति के अनुसार चेर शासक चिरांद ने इसका नाम रखा। हालांकि महाभारत काल में चिरांद की चर्चा मयूर ध्वज की राजधानी के रूप में भी पहचान की गई है। यहाँ पर च्यवन मुनि के आश्रम भी है। वह च्यवन मुनि जहाँ पर च्यवन आंवला का सेवन करके वो अपने को दृढ़ शरीर को युवा बनाए थे, ये च्यवन मुनि का आश्रम है। हालांकि इसकी चर्चा कालिदास की महत्वपूर्ण रचना रघुवंशम में भी च्यवन मुनि की चर्चा किया गया है। गौतम ऋषि आश्रम जो दरभंगा में है, दरभंगा के नजदीक में, जब भगवान वहां पर गौतम मुनि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, और उनके सतीत्व को इंद्र ने जब तोड़ा, भंग किया, तो अहिल्या से श्रापित हो जाती है। गौतम बुद्ध ने श्राप दिया अहिल्या को कि तुम पहचान नहीं पाया, इसलिए तुम पाषाण बन जाओ। भगवान श्री राम जब सीता स्वयंवर में जा रहे थे, उसी मार्ग से महान ऋषि विश्वामित्र के साथ थे, तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्हीं के चरण रजकन से यह पाषाण बहिनी अहिल्या उद्धार हो गई। वहां उस परिसर में एक कुआं है, जिसको राजा जनक द्वारा कहा जाता है कि निर्माण किया गया। इस कुआं में लोग स्नान करते हैं। कहते हैं कि पुरुष की सुंदरता में वृद्धि होता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है। ये एक किंवदंती धारा के रूप में चर्चा आई है। इसका गौतम ऋषि आश्रम के रूप में ये जाना जाते हैं। रामायण परिपथ जब बनने वाला है, इसमें इस क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। अरेराज शिव मंदिर है, यह पंचमुखी मंदिर है। पूरी भारत में एक यही भोलेनाथ हैं जिनकी पंचमुखी हैं। कहा जाता है कि भगवान चंद्र ने इस मंदिर का निर्माण किया, और स्कंद पुराण में भी इस मंदिर की चर्चा की गई। देव, जिसमें सूर्यवंश से जुड़ा हुआ, एल जो इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड थे, एल ने ही देव की स्थापना किया, और देव में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, जो कोणार्क शैली में बनाई गई है। अभी बिहार के औरंगाबाद में यह स्थित है। चंपा, चंपा जो अरण्य के रूप पर नाम आया, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, ये जंगल का क्षेत्र होता था। यहीं पर ये इसका चर्चा दरअसल पौराणिक रूप से भी है और ऐतिहासिक रूप से रहा है। पौराणिक रूप से ये रामायण काल में चर्चा आई कि भगवान वाल्मीकि जी वहाँ आश्रम था, वहीं पर सीता जंगल में उन्हीं के पास में रही। लव और कुश उसी जंगल में जन्म लिया था। भगवान श्री राम का चतुरंगी सेना को अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़ा को पकड़ा था, और पकड़ने के बाद चतुरंगी सेना को लव और कुश ने पराजित किया। विश्व का सबसे पहला महाकाव्य रामायण जो इसी क्षेत्र में लिखा गया, ऐतिहासिक रूप से इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। और एक बात और है कि राजा
ध्रुव ने यहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया था, जो ध्रुव तारा के रूप में ये किंवदंती कथा के अनुसार स्थापित है। आरा, जिसको अरण्य कहा जाता है, भीम ने बकरासुर को यहाँ वध किया था, जो महाभारत काल में चर्चा है, और इसी के नाम पर में आरा का नाम भी आरा पड़ता है। कहा जाता है किसी भगवती का दर्शन उस समय के जो भी फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के क्रांति से लेकर के या बाद में जो भी हुए, यहाँ इस प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। बक्सर, जिसका पौराणिक महत्व है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व दरअसल रामायण काल से है, जहाँ विश्वामित्र जी यहीं पर यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस तारिका काफी परेशान कर रहा था, तो भगवान राम और लक्ष्मण को ला करके तारिका को वध किया, और वध करने के बाद ही प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर की ओर प्रवेश करते हैं। जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह से जाना जाता, उनकी जन्मभूमि था। 1857 के क्रांति में बिहार का एक नायक कुंवर सिंह हुआ करते थे, ये नेता भी थे। आगे मुंडेश्वरी धाम, जहाँ मुंडेश्वरी भगवती का स्थान है, जो असुर मुंड का वध किया गया था, भगवती द्वारा वध किया था। ये पहाड़ पर स्थित है, ये अष्टकोणीय है, और भारत का सबसे प्राचीन मंदिर मुंडेश्वरी धाम है। यहाँ की बलि प्रथा आज भी अजूबा है कि बकरा अचेत होता है, फिर वो संज्ञान में आ जाता है, बलि स्वीकार कर ली गई, यही बात कहा जाता है। सिंहेश्वर स्थान में शिव ने बराह रूप धारण किया था। बराह रूप जब धारण किया तो इंद्र जो थे वह अग्र भाग को पकड़े बराह का, ब्रह्मा मध्य भाग को पकड़े और विष्णु मूल भाग पकड़े, और अचानक शिव गायब हो गए। वहीं पर श्रृंगेश्वर भगवान का स्थापना किया गया, जो बाद में इन्हीं भोलेनाथ के नाम पर सिंहेश्वर स्थान नाम पड़ता है। सोनपुर, जो एक गजेंद्र मोक्ष से जुड़ा है, गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, और यहाँ पर भागवत में भी चर्चा आया है। गज और ग्राह की लड़ाई में भगवान ने गज का मारकर ग्राह को प्राण मुक्ति दिए थे, जो हरिहर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध सोनपुर मेला के नाम से विख्यात है, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला आयोजन होते हैं। यहाँ सब कुछ बाजार में उपलब्ध होता है, आप जो भी खरीदना चाहेंगे यहाँ उपलब्ध हो जाता है। यह ऐतिहासिक स्थल इसी रूप में भी है। भारत में, बिहार में किसान सभा और दूसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गठन इसी सभा की देन हुई थी। इसलिए सोनपुर भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ पौराणिक महत्व को भी दर्शाता है। यहाँ हरि भी हैं और हर भी हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, और यह मंदिर में पूजा होती है। रोहतासगढ़, जिसमें चेर, खरवार और कोल 3 दरअसल जनजाति का यहाँ पर केंद्र है, लेकिन चेर शासक अरुणाश्व ने यहाँ पर रोहितास हुए, जो रोहित किला का निर्माण किया। बाद में हालांकि इसकी चर्चा राजा सत्यवर्ती, जो अयोध्या नरेश थे, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित था, उससे नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन रोहितास दरअसल अरुणाश्व के पुत्र थे, जो चेर वंश के शासक हुआ करते थे। इन्हीं के नाम पर रोहतास पड़ा। ये कैमूर पठार पर अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। पर्वत दुर्ग शशांक यहाँ पर समाप्त किया था। मानसिंह जब यहाँ बिहार का सूबेदार बनते हैं तो यहाँ कचहरी बनाया, और 1664 में किला बनाया, किला की मरम्मत किया। इस प्रकार से यह क्षेत्र काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा है, लेकिन यही कैमूर है जो अभी वर्तमान में ग्रीन सिटी के नाम से भभुआ जाना जाता है। अब इसके आगे बिहार विभूति। बिहार विभूति बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हमने कुछ छांट करके आप लोगों के पास में बात रखा। कुछ हिस्ट्री में ही उन महान विभूति की चर्चा हुई है। कुछ विभूति को विशेष रूप से देख लिया जाए। आर्यभट्ट का जब जन्म इसी पाटलिपुत्र पर हुआ था, तो उस समय कुसुमपुर कहा जाता था, और एक खगोल में जन्म हुआ था, इसलिए खगोल का नाम खगोल भी पड़ता है। ये खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने बहुत कुछ दिया, जीरो का महत्व बताया,
दशमलव पद्धति बताया, पाई का मान 22/7 बताया। आर्यभट्टियम पुस्तक लिखा जो उन्होंने संस्कृत भाषा में है, इसमें कुल 121 श्लोक हैं। बताया कि पृथ्वी गोल है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ही बताया। बिहार के तेलंगाना में इनकी कर्मभूमि था, जहां वेधशाला बनाया था, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण जब हुई थी, यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश के वैज्ञानिक भी पधारे थे। कपिलेश्वर स्थान मधुबनी में पड़ता है। ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रथा को जन्म दिया, इसमें जातिगत व्यवस्था को खत्म किया। कटोरा में अमृतपान करते थे और छकने का कार्य करते थे, तो इसमें खालसा कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ये 5 कौ का सिद्धांत दिया। 5 कौ एक सिख में रहना चाहिए। एक क से कक्षा, क से केस, क से कृपान, क से कंघा और क से करा सिख का एक निशान है। ये अपने नाम के आगे सिंह शब्द की परंपरा को गुरु गोविंद सिंह नहीं चलाए। ये अंतिम गुरु हुए थे जो गुरु गोविंद सिंह हुए। नांदेड़ हिमाचल प्रदेश में इनकी हत्या कर दी गई। फिर इन्होंने भगवान राम के प्रति भी असीम भक्त था, तो ये रामावतार जैसे महाकाव्य का भी रचना किए हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध मठ की संख्या अधिक होने के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ता है। इनका कर्म भूमि बिहार रहा। अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र जैसे गुरुओं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के किनारे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गंगेश उपाध्याय ये मंगरौनी मधुबनी के रहने वाले हैं। बहुत ही प्रचलित गांव है मधुबनी का। जिससे मिथिला पेंटिंग के कलाकार भी यहाँ पर हुए हैं। ये न्यायशास्त्र, खंडन मत का उन्होंने पुस्तक भी लिखा है, प्रतिपादन भी किया। तत्व चिंतामणि संप्रदाय का ये मान्य ग्रंथ भी लिखे हैं। चंदा झा पिंडारुच दरभंगा के रहने वाले, ये मैथिली भाषा में रामायण की रचना किया है। जीवक बिंबिसार का राजवध था और ये जुलाब लेकर के बुध को भी ये इलाज किए थे। नागार्जुन जिसे बैद्यनाथ पेश यात्री कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे। ये तरोनी दरभंगा के रहने वाले थे। उन्होंने बलचनमा जैसी पुस्तक की रचना किया था और इनके मरने के बाद ये काफी और चर्चा में आ गए, लेकिन रचना ने इनको ये महान बनाया है। मंडन मिश्र ये मैसी सहरसा के रहने वाले थे। मीमांसा और वेदांत दर्शन का ज्ञाता थे। इनके दरबार में संस्कृत की प्रधानता थी। नौकर से लेके जो भी वहाँ आवाज मानवीय रूप देता था वो संस्कृत में देता था। शंकराचार्य जी को बनारस में पता चलता है कि मंडन मिश्र नाम का एक विद्वान है, जिनको हरा देने के बाद मैं शंकराचार्य की उपाधि को भी धारण कर लूंगा। उसके बाद वह मंडन मिश्र पास पहुंचते हैं। 18 दिन शास्त्रार्थ होता है। हालांकि मंडन मिश्र हार गए, लेकिन मंडन मिश्र का धर्मपत्नी भारती थी। उन्होंने यह कहकर आवाज उठाते हुए कहा, मैं इनका अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग अभी भी जिंदा है, और वह शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गए। भारती अपनी बोधिमता और तीक्ष्णता से शंकराचार्य जी को पराजित किया। ये वह बिहार यानी मिथिलांचल वह भूमि है जहाँ आदि गुरुदेव शंकराचार्य जी कहीं हारे नहीं, हारे इसी भारती से हारे, जो मिथिला में हारे। चाणक्य, इन्हें भारतीय राजनीति का जनक कहा जाता है। ये कूटनीतिज्ञ थे। मौर्य वंश की स्थापना उनकी महत्वपूर्ण योगदान थी। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया और मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद ये प्रधानमंत्री बने। कौटिल्य की अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण रचना है, राजनीति आधारित ग्रंथ है। चित्रगुप्त ये कर्मनी गोपालगंज के रहने वाले थे। इन्होंने एक फिल्मकार थे जिसमें संगीत से अनेक फिल्मों को आबद्ध किया है। लागी नहीं छूटे राम संगीत दिया, जो 1962 में
झनक, ये पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया, हे गंगा मैया तुझे पियरी चढ़ेवो, जैसे अनेक गाना भी में भी उन्होंने गाए हैं और रचना भी किए। जनक राजर्षि याज्ञवल्क राजर्षि थे, याज्ञवल्क इनके दरबार के ऋषि हुआ करते थे, मिथिला राज के राजा हुआ करते थे, जनकपुर उसकी राजधानी हुआ करता था और सीता के पिता थे। पाणिनि मनेर के रहने वाले थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, अष्टाध्यायी, जाम्बती जय जैसे पुस्तक की पाणिनि ने रचना किया। पाणिनि को इस विश्व का पहला कंप्यूटर ब्रेन कहा जाता है, जिन्होंने इतनी बात को समझा और अपनी विषय वस्तु को शामिल किया है। पीर अली जो पटना में 1857 के क्रांति का नेता था, एक कुशल नेतृत्व किए थे। ये किताब दुकानदार थे, सरकार ने इन्हें फांसी पर चढ़ाया। पंडित लोचन जिन्होंने राज तरंगिनी की रचना किया था, उम्दा विद्वान ये पंडित लोचन साहब हुए थे। विद्यापति बिहार का पहला कवि थे। महाराज दरभंगा शिव सिंह के दरबार के प्रधान पुरोहित हुआ करते थे। उनकी महत्वपूर्ण रचना रही, जिसमें से क्या क्या रचना रही इनके, कीर्तिलता, कीर्तिप्रता का महत्वपूर्ण रचना रही। और उसके बाद एक पंचो महापाशक भी हुआ करते थे। शिव के प्रति विशेष भक्ति था। ये विद्यापति राग को जन्म दिया। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 3 दिसंबर 1884 को आजादी सिवान में जन्म लिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये भी राजनीतिक क्षेत्र में आ गए थे। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद का गुरु एक ही है। फणीश्वरनाथ रेणु आजादी की लहर में बहुत बड़ी योगदान राजेंद्र प्रसाद जी का था। फणीश्वरनाथ रेणु ये पहला आंचलिक उपन्यास लिखे थे, लेकिन औराही, हिंगना, पूर्णिया के रहने वाले आंचलिक उपन्यास लिखा, जिसमें पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा था, मैलांचल। बहुत प्रसिद्ध किताब लिखे हैं उन्होंने। बट बाबा, पहलवान का ढोलक, तीसरी कसम, पलटू बाबू रोड जैसी किताब लिखा था। लेकिन ये जो तीसरी कसम है, इस पर फिल्म भी बनाई गई थी। इस फिल्म में पूर्णिया का सीन को भी दिखाया गया है। इसमें गाना है करमुआ बैरी हो गेल हमार। भिखारी ठाकुर ये प्रथम भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। बहुत सा रचना किया। कुतुबपुर सारण के रहने वाले थे। कलयुग प्रेम, पुत्र वधू, बेटी वियोग, विदेशिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। गंगा स्नान, विधवा विलाप, बेटी बेचवा, ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचना थी। और इस सब के सब पुस्तक इन्होंने भोजपुरी भाषा में ही लिखा। वाचस्पति मित्र ये खड़ दर्शन के संपादक हो प्रवर्तक थे। ब्रह्मदत्त समीक्षा इन्होंने किताब लिखा। शांख तत्व कौमुदी की रचना भी इन्होंने किया था। ये इनकी रचना रही। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले थे। रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, इनकी 2 महत्वपूर्ण उर्वशी इनकी रचना है। ये अपना जीवन एक टीचर और दूसरा 1974 में उन्होंने नारा दिया था। टीचर के बाद उन्होंने एक रजिस्ट्रार की सेवा भी किया। उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य भी बने। 3 बार राज्यसभा का रिप्रेजेंट किए थे। उन्होंने 1974 के संपूर्ण क्रांति में नारा दिया था, जनता आती है, सिंहासन खाली करो। यह रामधारी सिंह दिनकर का ही नारा था। बिस्मिल्लाह खां प्रारंभिक नाम करमुद्दीन था। इनका ये कहाँ के रहने वाले थे, डुमरांव के थे रहने वाले, लेकिन कर्मभूमि वाराणसी था। 15 अगस्त 1947 को लाल किला की प्राचीर पर इन्होंने शहनाई की वादन किया था। पूरे देशवासी को झूमा दिया था। जो वहां उपस्थित थे, नेहरू जी भी झूम गए। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनकी प्राप्त हो गई। भारत रत्न से सम्मानित भी हुए। आज जो भी शादी विवाह कहीं होती है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जरूर बजती है। शहनाई शुभ का प्रतीक है और बिस्मिल्लाह खां है। अभी तक दूसरा बिस्मिल्लाह खां यहाँ जन्म नहीं लिया। उसकी उनके संगीत में जो मधुर तान है, वो तान एक प्रसिद्धि ही नहीं, आत्मविभोर करने वाला है। आप लोग भी सुने होंगे बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई। नहीं सुने तो जाके सुन लीजिए। क्या तान दिया। एक गांव देहात का एक बाजा,
इसको बजा करके भारत रत्न प्राप्त कर लिया।